ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा हमले का दावा है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की गई, ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को जाने दे ईरान, जहाजों को नहीं जाने देगा अगर, तो अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार हो जाए। इधर यूएस इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। तेहरान में यूएस इजराइल ने स्ट्राइक की है। यूएस इजराइल की स्ट्राइक में तेहरान में तबाही देखने को मिली है। इजराइल का ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। यूएस इजराइल का ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला है। तेहरान में यूएस इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया है
और ये बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक से तेहरान में बड़ी तबाही देखने को मिली है। ईरान को भारी नुकसान पहुंचने का दावा भी इस एयर स्ट्राइक से किया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई ललकार रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वो घायल हैं पर घातक है। खुद ट्रंप ने भी बयान जारी किया कि खामनेई किसी भी हालत में हो लेकिन वो जिंदा हो सकते हैं। Khamenei is back. ईरान की मीडिया ने ये एआई वीडियो जारी करके दुनिया से यही कहा। इस वीडियो की एक क्लिप ट्रंप को ललकार रही है क्योंकि इसमें दिखाया गया कि कैसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर उस समय हमला किया जब वो एक बच्चे को दुलार रहे थे। धमाके से खामेनेई वाली बिल्डिंग की जगह बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उनकी स्पेशल अंगूठी गिरी पड़ी दिखाई देती है। अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं। तभी तेहरान में उसी जगह पर एक शख्स पहुंचते हैं और खामेनेई की अंगूठी उठाकर पहन लेते हैं। और अगले सीन में वो हमले का आदेश देते हैं और ईरान से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं। आखिर में ट्रंप के फोन पर एक फोन आता है जिस पर उन्हें सुनाई देता है कि खामेनेई इज बैक। ईरान के मीडिया की ओर से जारी इस वीडियो को कई अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने प्रोपेगेंडा कहा, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के मीडिया ने यह वीडियो जारी करके दुनिया को बताया कि मुस्तफा खामेनेई ठीक है और ट्रंप से लोहा लेने के लिए तैयार है। खुद ट्रंप का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। यानी मुस्तफा की मौत की अटकलों पर खुद ट्रंप ने फुल स्टॉप लगाया। दरअसल हुआ यूं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया। ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर चलाया गया, लेकिन मुस्तफा खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया और इसी बात पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की हालत पर दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई। किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। باید حضور مؤثر در صحنه از جمله रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी। सीएनएन ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आई। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामेनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि मुस्तफा खामेनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज तेहरान के ऐतिहासिक इलाके में स्थित सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है और अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यानी जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई दुनिया के सामने नहीं आए। कुछ दिन पहले तक तो ये तक कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में मुस्तफा खामेनेई की जान जा चुकी है, लेकिन खुद ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। वो मानते हैं कि मुस्तफा घायल है लेकिन मरे नहीं। और ईरान के मीडिया के नए वीडियो ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि मुस्तफा खामेनेई इज बैक।